अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल आसपास, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि बिल आखिर नूशे को उसकी मोहब्बत मिली जाती है, उसकी अमाद के साथ मंगनी होना शुरू हो जाती है और मंगनी वाले दिन बहुत प्यारी लग रही होते हैं। तमाम इंतजाम हो जाते हैं और सब मेहमान आ जाते हैं। इधर अनुशे और अमाद भी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम आज एक होने जा रहे हैं, जैसे मोहब्बत हमने की आज मैंने उससे को पा लिया। ये सोच सोच कर अनुशा भी अपने दिल में खुश हो रही होती है और अमाद भी अपने दिल में खुश हो रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि अर्शिया बहुत ही प्यारी लग रही होती है तैयार होकर, जब वो भी आती है बाहर अनुशा और अमाद के पास खड़ी होती है और ये सब देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि अल्लाह ताला मेरी बहन को खुश रखे, इसके बाद मेरी भी डॉक्टर आसाम के साथ मंगनी हो जाएगी तो फिर मैं भी बहुत खुश होंगी। अभी ये बातें ही कर रही होती हैं तो डॉक्टर आसाम की बहन एमन को लेकर आ जाती है और उसकी माँ के अर्शिया की माँ के साथ बातें करना शुरू हो जाती है। बातें करते करते कहती है कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ डॉक्टर शाम के साथ मैं एमन की मंगनी करना चाहती हूँ और ये मैं अनाउंस कर रही हूँ। तो ये सुनकर हैरत में पड़ जाता है डॉक्टर शाम, ये क्या कह रही हैं। और वहाँ पर खड़ी रशिया भी परेशान हो जाती है और ये कहती है ये क्या हो गया, मैं तो समझ रही थी कि मेरा रिश्ता लेने आएंगी, लेकिन ये उल्टी हो गया। इसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है और गुस्से में आकर अंदर चली जाती है और किसी से बात भी नहीं करती और सोचती रहती है कि कहती है कि मैं बिलाकर मुझे क्या करना चाहिए। और इधर आप देखेंगे डॉक्टर शाम और शाम अपनी बहन को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती और वो अपने भाई को यही याद करवाती है कि तुमने ये मेरे से मुझसे वादा किया था कि जो मैं कहूँगी तुम करोगे, इसलिए अब अभी तुम्हें महा के साथ शादी करनी पड़ेगी, तो लेकिन एमन के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, आप जानती कि मैं अर्शिया को बहुत पसंद करता हूँ, मैं अर्शिया के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन आप फिर भी कह रही हैं कि मैं एमन के साथ शादी करूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इधर आप देखेंगे कि वो एमन के पास आता है और एमन को समझाता है कि एमन मैं क्या करूँ, मैं आप ही को समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानती। तो इसीलिए लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप ही को मनवा सकूँ। तो आगे से अर्शिया कहती है कि जो भी होगा, मुझे जानती हूँ कि आपकी बहन कभी भी मेरी और आपके रिश्ते के बारे में नहीं मानेगी, इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप बस एमन के साथ शादी करें, क्योंकि ये आपकी बहन की ख्वाहिश है। तो उस पर आगे से डॉक्टर साहब कहता है कि बस करो, तुम कैसी बातें कह रही हो, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे ही से शादी करूँगी, तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर साहब की बहन भी अपनी नंद को लेकर घर चली जाती है। और जब घर वो वापस आता है डॉक्टर साहब, तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हें कह रही थी कि मैं तुम्हारी एमन के साथ मंगनी कर रही हूँ, तो लेकिन तुम तो उससे में आ गए और तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैं एमन से नहीं अर्शिया से मोहब्बत करता हूँ और अर्शिया के बगैर नहीं रह सकता। तो उस पर आगे से उसकी बहन कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि एमन के साथ तुम्हारी शादी होगी, तो एमन ही के साथ तुम्हारी शादी होगी, इसके अलावा मैं अर्शिया को कभी भी अपनी भाभी नहीं बनने दूंगी। ये कहकर वहाँ पर चली जाती है और डॉक्टर साहब बड़े परेशान हो जाता है। कहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किस तरह आप ही को ये सब कुछ मनाऊँ, कोई मेरी बात ही मानने को ही नहीं तैयार है। और अर्शिया को भी ये समझा चुका है कि मैं आप ही से पूरी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मेरी बात को समझ सके, लेकिन वो समझना भी चाहती हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने अनजान बनी हुई हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर है उनके मियाँ का, लेकिन ये वो नहीं जानती कि मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी को जिस तरह चाहूँ गुजार सकता हूँ। इसलिए मैं कभी भी एमन के साथ शादी नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो अर्शिया के साथ शादी करूँगा और इसके अलावा कभी भी नहीं करूँगा। और इधर आप देखेंगे कि अर्शिया भी बहुत परेशान होती है और वो अपनी बहन को कह देती है कि मैं अब सिर्फ यही फ़ैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर शाम के दिल से निकल जाऊंगी और उसकी ज़िंदगी में से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी।